तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और प्रोफेसर ओक की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर स्टार्टिंग में हूपा अनबाउंड वीनस टॉयज को डिफीट कर देता है, जिसके बाद प्रोफेसर ओक अपने सेलेबी को यूज करते हैं, जो कि टाइम ट्रेवल की पावर यूज करके हूपा अनबाउंड को डिफीट कर देता है। अब ऐश के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए थे। वो अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजता है शाइनी म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है, जो कि सेलेबी को डिफीट कर देता है। अब प्रोफेसर ओक अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजते हैं और काफी तेज लाइट फ्लैश होती है। सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि प्रोफेसर ओक का पोकेबॉल खुलते ही काफी तेज लाइट फ्लैश हुई है और स्टार्स निकले हैं, और उसमें से एक काफी रेयर पोकेमॉन निकला है, जो कि है म्यू। ये एक शाइनी म्यू था। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सेना सब काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं शाइनी म्यू को देखकर। तभी ऐश को याद आता है कि पीटरसन ने उसको एक शाइनी म्यू के बारे में बताया था, जो कि एलिमिनेशन राउंड में सारे शाइनी पोकेमॉन्स को काफी इजीली हरा रहा था। क्या ये म्यू वही है? प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, इतना ज्यादा रेयर पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे शाइनी म्यू के अलावा किसी ने आज तक कोई और शाइनी म्यू देखा भी होगा, और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरी बैटल पलट सकता है। ऐश बोलता है कि मेरा मेगा शाइनी म्यूटू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बैटल स्टार्ट होती है और मेगा शाइनी म्यूटू स्टार्ट करता है साइड स्ट्राइक अटैक के साथ, जो कि उसका सिग्नेचर अटैक था, पर म्यू उसको काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है। अब म्यूटू काफी गुस्सा हो जाता है और यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, बट म्यू उसको दोबारा से काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और म्यूटू के ऊपर हंसने लगता है, जिससे म्यूटू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ा शैडो बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए म्यू म्यूटू के ऊपर काफी सारे अटैक का यूज करता है, जैसे कि साइकिक, थंडरबोल्ट, आइस बीम और शैडो बॉल। सारे अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाते हैं, बट वो शैडो बॉल बनाना रोकता नहीं है और फाइनली वो शैडो बॉल को लॉन्च कर देता है। जैसे ही जायंट शैडो बॉल म्यू के पास आने वाला था, वो टेलीपोर्ट यूज करके म्यूटू के पीछे आ जाता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो उसको कंट्रोल करके आसमान में लेके जाता है और नीचे पटक देता है। म्यू पूरी तरह से म्यूटू को डोमिनेट कर रहा था। ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोलता है। म्यू इसको दोबारा से डॉज करता है और म्यूटू के ऊपर हंसने लगता है। अनाउंसर बोलता है कि म्यू तो म्यूटू से खेल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन में बैटल हो रही है। म्यूटू बिल्कुल एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह बन गया है। ऐश बोलता है म्यूटू, अब हमें कुछ करना होगा। इतने में ही प्रोफेसर ओक अपने म्यू को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलते हैं। म्यूटू बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है और काउंटर में यूज करता है ऑरा स्पीयर का, जिसके पास आते हैं म्यू टेलीपोर्ट का यूज करता है और म्यूटू के पीछे आकर यूज कर देता है शैडो बॉल का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये म्यूटू पर लग जाता है और म्यूटू जमीन पे जाके टकरा जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैसे धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि मेगा म्यूटू एक्स अपने बेस फॉर्म यानी कि म्यूटू के फॉर्म में आ गया है और वो हार गया है। म्यू ने बिना कोई डैमेज लिया और बिना किसी एफर्ट के म्यूटू को डिफीट कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने शाइनी म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि या यही था तुम्हारा स्ट्रॉन्ग म्यूटू। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है, बट वो अपना लास्ट पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो अभी आने वाला है, जाओ आर्सियस, और पोकेबॉल में से आर्सियस निकलता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं वाओ, तुम्हारे पास पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है, फाइनली कोई टक्कर का अपोनेंट मिला। अनाउंसर बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आमने सामने आ गए हैं, देखना है काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ये बैटल जीतता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा आर्सियस पूरे जर्नी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल हारा है और शायद दूसरी बैटल आज होने वाली है। ऐश बोलता है देखते हैं, और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने आर्सियस को ट्विस्टर अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको म्यू टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेता है और वो आर्सियस के पीछे आ जाता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो आर्सियस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐश अपने आर्सियस को जजमेंट यूज करने बोल देता है, जो कि शाइनी म्यू के ऊपर लग जाता है और आर्सियस म्यू के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। म्यू को काफी डैमेज पड़ चुका था। अब ऐश अपने आर्सियस को हाइपर बीम अटैक यूज करने बोलता है। इसको दोबारा से म्यू टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेता है और वो आर्सियस के ऊपर आकर थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है, जिसको आर्सियस अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आर्सियस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि आर्सियस ऐसे नहीं हारने वाला है, हमें अपनी सीक्रेट पावर दिखानी होगी। ऐश बोलता है कि क्या, कैसी सीक्रेट पावर? प्रोफेसर ओक अपने म्यू को ट्रांसफॉर्म अटैक यूज करने बोलते हैं। ऐश बोलता है कि ये कैसी स्पेशल पावर है, ट्रांसफॉर्म अटैक तो डिटो के पास भी होता है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्रोफेसर ओक अपने म्यू को म्यूटू और रेक्वाजा 2 अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होने बोल देते हैं और म्यू बिल्कुल वैसा ही करता है। वो एक ही टाइम पे 2 अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, सारी ऑडियंस और अनाउंसर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ट्रांसफॉर्म अटैक का यूज करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता था, बट ये तो कुछ अलग ही था। रेक्वाजा और म्यूटू दोनों ही आर्सियस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। आर्सियस ज्यादातर अटैक्स को डॉज या तो एब्जॉर्ब कर ले रहा था, बट उसके ऊपर कुछ अटैक्स लग जाते हैं, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। तीनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस बैटल चल रही होती है। यहाँ पर रेक्वाजा और म्यूटू साथ में डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर आर्सियस भी गॉड था, वो दोनों पोकेमॉन्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। तभी म्यू अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी तो बस शुरुआत थी, म्यू अब मेगा म्यूटू वाई और मेगा रेक्वाजा में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और म्यू उनके मेगा
मेगा इवॉल्व फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि म्यू एक साथ 2 पोकेमॉन्स में नहीं बल्कि उनके मेगा फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये तो काफी स्पेशल पावर्स है। मेगा रेक्वाजा और मेगा म्यूटू वाई दोनों ही साथ मिलकर आर्सेस से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आर्सेस अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि जजमेंट और ब्लिजार्ड यूज कर रहा होता है, वहीं पर मेगा रेक्वाजा ड्रैगन असेंट और मेगा म्यूटू वाई साइड स्ट्राइक जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा था, पूरा बैटल ग्राउंड तबाह हो गया था। बट मेगा रेक्वाजा, मेगा म्यूटू वाई या फिर आर्सेस, इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दो इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करने के बाद भी आर्सेस हार मानने को तैयार नहीं था, वो उनको काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं पर मेगा रेक्वाजा और मेगा म्यूटू वाई भी आर्सेस को टक्कर दे रहे होते हैं। कहना मुश्किल था कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। तभी मेगा म्यूटू वाई की साइड स्ट्राइक आर्सेस के ऊपर लग जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पीछे से मेगा रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज कर देता है, जिसको आर्सेस डॉज या फिर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। आर्सेस काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश बोलता है कि आर्सेस तुम्हें उठना होगा, तभी मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में आगे बढ़ सकता हूँ। अभी तक तुमने मुझे काफी सारी बैटल जिताई है और इतने इंपॉर्टेंट बैटल में तुम हार नहीं सकते। आर्सेस काफी कोशिश करता है उठने की, बट वो उठ नहीं पाता और गिर जाता है। प्रोफेसर ओक एक स्माइल देते हैं और रेफरी बोलता है कि आर्सेस अब लड़ नहीं सकता। तभी अचानक से काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आर्सेस वापस से खड़े हो जाता है। सब आर्सेस को वापस से बैटल में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्सेस रिकवर अटैक का यूज करके अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता है और अब इस बार वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम का यूज करता है, जो कि मेगा म्यूटू वाई और मेगा रेक्वाजा दोनों पर लग जाती है और दोनों ही पोकेमॉन्स वॉल से जाकर टकरा जाते हैं। बट स्टिल वो हार नहीं मानते और वापस से खड़े हो जाते हैं। इतना तो कंफर्म था कि ये बैटल और भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। वापस से रेक्वाजा अपने ड्रैगन असेंट का यूज करता है, पर रेक्वाजा अटैक के बीच में ही एक जगह पर अटक जाता है, वो मूव नहीं कर पाता। सब ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रेक्वाजा को खतरे में देखकर मेगा म्यूटू वाई भी साइको कट यूज करने आता है, बट वो भी बीच में अटक जाता है। दोनों में से कोई भी पोकेमॉन कोई अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था और ना ही मूव कर पा रहा था। ऐश को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी आर्सेस एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम लॉन्च करता है। इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम आज तक आर्सेस ने कभी भी यूज नहीं की थी, जो कि दोनों ही पोकेमॉन्स पर लग जाती है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं, बट वो वापस खड़े हो जाते हैं। अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रॉक बोलता है कि शायद से आर्सेस की एक और यूनिवर्सल पावर हो सकती है। मैंने आर्सेस के बारे में स्टडी की है और मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। उसने म्यूटू और रेक्वाजा दोनों के लिए टाइम को स्टॉप कर दिया था, जिसके चलते वो मूव नहीं कर पा रहे थे। म्यूटू और रेक्वाजा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ था, बट स्टिल वो बैटल करना कंटिन्यू करते हैं। अब म्यूटू एक जायंट साइड स्ट्राइक का यूज करता है, वहीं पर रेक्वाजा भी अपने फुल पावर से अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि ड्रैगन असेंट का यूज करता है। दूसरी तरफ आर्सेस भी अपने फुल पावर से अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि जजमेंट यूज करता है।